अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको जो है ना पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताएंगे, और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आर्ट्स में हम लोग ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो है इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो सभी लोग तैयार रहिए, और आगे हम इसका PDF वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए विषय को 300 आपका 22 रहेगा, और टाइम इसमें 1.5 घंटा का आपको दिया जाएगा। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप लोग खंड अ में जो है ना, खंड अ में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन है किसने कहा राज ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण है। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, यानी कि हीगल का ये कहना था। ऑप्शन बी होगा पहला का। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है 5040 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है 3 नंबर जे ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा JW गवर्नर की किताब का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इनकी किताब का जो नाम है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया, राज वह इकाई है जिसके पास दंडाधिकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। तो बिल्कुल ही 4 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मैक्स वेबर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होती है। तो आप 5 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि लगभग 10,000 होनी चाहिए। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 6 नंबर आपसे बोला गया, जीन बोंदा ने निम्नलिखित में से किस किताब को लिखा है। तो आप 6 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि द मिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है, किसने कहा राज्य का जन्म मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं के कारण हुआ और उत्तम जीवन की सार्थकता के लिए ही राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। तो बिल्कुल 7 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि अरस्तु का कहना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसने कहा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के आधार पर ही जाना जा सकता है। तो ये जो कहना था, ये कहना था लॉस्की का। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 9 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला, लेवियाथान नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो आप याद रखिएगा 9 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, यानी कि आपका हॉब्स होगा बच्चों। याद रखना बी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किसने द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्लेटो। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से क्या राज्य का तत्व नहीं है। तो राज्य का तत्व जो नहीं होगा ये आपका संप्रभुता नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं 12 नंबर का। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोला, किस तत्व के अभाव में राजस्थान को राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो बिल्कुल 12 नंबर का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रदेश तो वो है ही, वहाँ सरकार भी है, जनसंख्या संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता यानी कि जो ना सोबर, जनसंख्या भी लगभग है। हाँ, जनसंख्या कम है वहाँ पर प्यारे बच्चों, इस कारण से नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
यहाँ पर 13। संप्रभुता नागरिकों और प्रजानों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो, किसने कहा था? तो देखो 13 का जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, ये आप लोग ही कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। शायद ये आपका जो है ना ये आपका हो जाएगा डिगी वेट, ये मेरे को याद नहीं, आप लोग बताना इसका। चलो 14 नंबर को देखते हैं। जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का क्या नाम है? तो जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का नाम है विधान शास्त्र पर व्याख्यान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखो बच्चों 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर आपसे बोला गया क्वेश्चन है, किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो 16 नंबर का जो है सी नंबर होगा, याद रखना, रूसो। राइट आंसर बच्चों सी नंबर आप लोग याद रखना। 17 नंबर है, किसने राज्य के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो आप याद रखिएगा 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि राजा जेम्स प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं 18 नंबर का। तो बोला आपसे गया किनके मतानुसार राज मानव का वृहत रूप है? तो बिल्कुल 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, रूसो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो 19 नंबर है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन था? तो आप 19 नंबर का याद रखना बच्चों, इसका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रूसो। राइट आंसर सी होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, है ना। तो 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, याद रखना, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, समाजवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो आप 21 का याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मार्क्स ने लिखा था, कार्ल मार्क्स, है ना, सी नंबर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो 22 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड स्टन ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन कानूनी प्रभुसत्ता का समर्थन है? तो बिल्कुल आप 23 का याद रखना, ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टिन। राइट आंसर ए होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो ना 24 है, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रचार किया? तो बिल्कुल आप 24 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉब्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 25 है ना, इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि प्रभुसत्ता, और राइट आंसर बी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, यह किनका कहना था? तो याद रखिएगा ये जो कहना था, ये आप लोग ही कमेंट बॉक्स में हो सके तो जवाब देना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन छोड़ दें उसको छोड़ देना, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो आपको बनाना भी है। चलो बात करते हैं 27 नंबर का। क्वेश्चन क्या बोला, प्रभुसत्ता के मूलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना आप लोग, ये था लॉस्की। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा अरस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। तो देखो क्वेश्चन बोला गया, राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स मेरिलियम को ऑप्शन ही होगा। 30 है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका डी हो जाएगा लॉस्की। तो इस प्रकार से हमने बच्चों टोटल 30 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब बात करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, होम साइंस, सारे सब्जेक्ट का पेपर अपलोड करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। और आगे इसका पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ में। ठीक है, चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको जो है ना इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर बुलाया, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे जो आपसे बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषा को स्पष्ट करें। दूसरा है जो ना माया राजनीति सत्ता का अध्ययन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और राष्ट्र पर समाप्त होता है, संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 4 नंबर, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। और 5 नंबर है राज्य की उत्पत्ति के दैनिक सिद्धांत का संक्षिप्त विवेचना करें। बात करते हैं हम लोग
6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर आपसे बोला लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। अगर अगला क्वेश्चन 7 नंबर है नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो। और 8 नंबर है वैध और वास्तविक प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 9 नंबर राष्ट्र और सरकार में क्या अंतर है। 10 नंबर में आपसे बोला गया राजनीति शास्त्र के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन करें। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपसे बोला गया। दीर्घ उत्तरीय में टोटल जो है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स बोला 15 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 12 नंबर है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की व्यवहारवादी पद्धति की विशेषताओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। 13 नंबर है राष्ट्र से आप क्या समझते हैं इसके तत्वों का वर्णन करें। और 14 नंबर है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत का पर एक निबंध लिखे। तो इस प्रकार से हमने टोटल क्वेश्चन को देख लिया। इसका आंसर भी है हमारे पास, आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस है आपका, ठीक है। और इसका यहाँ पर आंसर पहला क्वेश्चन का है। अभी मैं आपको इसका पीडीएफ भी बताऊंगा। उससे पहले आंसर बताने से पहले जो है ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। पहले सीख लो आप लोग। इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना होगा और वहाँ जाके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप लोग जो है डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, जो है फटाफट से आप लोग आकर के गूगल में सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है ना आपके सामने क्लास 11th का सेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आपको और बढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन जो देखने को जो आपको मिल रहा है ना, क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा। इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से यहाँ पर ऊपर करेंगे तो देखिए ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट का, साइंस कॉमर्स का भी मिल जाएगा। तो फिलहाल नीचे इस प्रकार से करना है आपको। यहाँ पर आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप इससे भी ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को भी। थोड़ा नीचे बढ़ोगे थोड़ा सा तो यहाँ पर देखोगे ये रहा साइंस का, इस पर आप क्लिक मत करना। ये रहा आर्ट्स का बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देख पाओगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। जो भी करना होगा कर लेना। फिलहाल हम लोग पॉलिटिकल का करते हैं। पॉलिटिकल है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों आपके सामने जो है सबसे पहले नीचे करके आइएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की कंप्लीट जो आपको मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा टोटल 300 क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना तो बच्चों यहाँ पर जो है आपके सामने देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन का उत्तर प्रॉपर देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ से कंप्लीट आप आकर के जो है ना आंसर अच्छे से डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा आप सारे सब्जेक्ट का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ज्योग्राफी का भी करना होगा ना, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लेना। जो भी सब्जेक्ट करना होगा सामने डाउनलोड लिखा है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहाँ पर आपको जो है प्यारे बच्चों परिभाषा लिखना था पहला क्वेश्चन में कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीति और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र भी हो सकता है। अब देखो बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो दूसरा का उत्तर होगा राजनीतिक विज्ञान कोई प्रयोगशाला की विधि या प्रक्रिया नहीं है जिसे किसी खास प्रयोगशाला में किन्हीं विशेष उपकरणों के साथ ही संपन्न किया जा सकता हो। देखिए सत्ता प्राप्त करने के तरीके एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में समान होते हैं, चाहे आपका देश हो या फिर विश्व का कोई भी देश हो। यहाँ तक कि आपका परिवार और आपके समाज में भी उसी प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण कर सत्ता पर काबिज हुआ जाता है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चौथा नंबर का उत्तर होगा, चौथा का उत्तर होगा व्यवहारवादियों के अनुसार बुद्धिजीवों के संघर्षों और समुदायों को ज्ञान अर्जन तक ही सीमित न रह करके मानव मूल्यों की रक्षा के हेतु संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार ईस्टर्न उत्तर व्यवहारवाद के जो है ना अध्ययन से राजनीतिक विज्ञान की व्यावसायिक, शैक्षणिक तथा मूल्यात्मक स्वरूप पूर्णतया परिवर्तित कर देना चाहता है। चलिए बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन का। तो 5वां का जो उत्तर होगा बच्चों राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है और उसी की इच्छानुसार शासन करता है। उसे समस्त शक्तियाँ और अधिकार ईश्वर से
से ही प्राप्त होते हैं वह प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायी होता है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो प्रभुसत्ता की जो ना सर्वसत्तावादी धारणा में प्रभावशाली हस्तक्षेप जो ना 18वीं सदी में किया गया, जब जयाक जॉक रूसो ने रोकप्रिया प्रभुसत्ता की अवधारणा पेश की। रूसो ने राजाशाही की हुकूमत को खारिज करते हुए अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब बच्चा लॉन्ग में हम लोग 12 का उत्तर दे रहे हैं। व्यवहारवाद की इस किस्म के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्तित्व की मांसपेशियों और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। आगे हम बात करेंगे इसी में, तो आगे लिखिएगा। राजनीतिक विज्ञान में बिहेवियरिज्म एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीति अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। तो चलिए हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो 13 का जो उत्तर होगा बच्चों, राष्ट्र निर्माण में ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और निर्माण। इसीलिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ यही है वह राष्ट्र जो अपने इतिहास और संस्कृति के संबंधन एवं संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हो एवं अपनी संस्कृति को मानने वाले एवं सम्मान करने वाले लोगों के द्वारा संचालित रहो, ऐसे राष्ट्र का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता की परिभाषा यदि एक निश्चित मानक श्रेष्ठ स्वभावता उसी प्रकार के किसी मानव श्रेष्ठ के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त न हो और समाज के बहुसंख्यक लोग स्वभावता उसके आदेशों का पालन करते हो, तो उस समय में वह निश्चित मानव श्रेष्ठ है और वह समाज, राजनीति तथा स्वतंत्र